सनातन धर्म की जय। इंसान, भगवान, प्रकृति, ये इतने सारे जीव जंतु जानवर, ना जाने इस सृष्टि में क्या क्या रचा है और सभी का वास इस धरा के ऊपर, इस आकाश के नीचे। पर इस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने विवेक तो वैसे सभी को दिया है, पर अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति, कमाने की शक्ति, औरों के लिए कल्याण की भावना, या आदमी किस प्रवृत्ति का है, वो क्या करना चाहता है, ये विवेक केवल इंसान को दिया कि वो सोच समझ सके, अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। और जिस प्रकृति ने उसे रचा, यानी कि परमात्मा ने, उस मालिक ने, विधाता ने, अगर ये महसूस कर जाए कि वो है, वैसे तो सभी को पता है कि भगवान है, तो उसको माने, फिर जाने, फिर अपने अंदर उतारे उसकी कृपा को और उसके मार्ग को आगे बढ़ाए, साधना के पथ को। देखिए, दो बातें तो पक्का है इस जीवन में और सभी जानते हैं, मृत्यु और भगवान। और दोनों को आदमी पक्का, हर एक आदमी समझ रहा है कि मृत्यु भी निश्चित है और भगवान तो है ही। उसके बिना, परमात्मा के बिना कोई गति नहीं, उसकी कृपा के बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते, इस प्रकृति के बिना। पर इंसान कभी ये नहीं समझता कि तेरी भी मौत होगी, ये शरीर नाशवान है, छोड़ जाएगा। आपके अंदर जो बोल रहा, जो आपको चला रहा, बार बार चेता रहा आपको कि अच्छे कर्म कर, यूं कर, इस रास्ते पे चल, ये पथ आपको ठीक मिला, इसके लिए समय निकाल, इसको मैंने ये देखा, महसूस करके भी इंसान अवॉइड कर रहा है इसको। कितनी बड़ी विडंबना है जिंदगी में। जब आप किन्हीं भी तकलीफों से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको दो ही चीज़ें याद आती हैं। जब आप दुख में कराते हैं तो एक तो माँ याद आती है, और दूसरा परमात्मा कृपा कर दे मैं ठीक हो जाऊं। माँ, जगत जननी, एक माँ, वो माँ बाप जिसके माध्यम से हम दुनिया में आए। एक वो माँ जिस धरा पे हम जी रहे, जिसकी गोद में हम हर रोज सो रहे, जिसकी छाती से हमें सारे व्यंजन मिल रहे, अन्न मिल रहा, फल मिल रहा, ये जल मिल रहा। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उसने इस धरा पे हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। उस माँ ने तो अपने शरीर से हमें दूध दिया, जब तक उसके शरीर में रहे हमें खून से सींचा। 9 महीने का वो जीवन जो माँ के गर्भ में हमने पाया, उसका एहसान हम कभी नहीं भुला सकते। और जो बरसों बरस की जिंदगी इस माँ की गोद में रह के जी रहे, इसकी छाती से जैसे हमने माँ का स्तन पान कर दूध का सेवन किया। लोग 100 साल जी गए, 90 साल जी रहे, कोई 70 साल जी रहा, कोई 50 साल जी रहा। इस माँ की छाती चीर कर उगा रहे और इसकी कृपा को नहीं समझ रहे। जरा सोच के देखना इन बातों को। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ नज़दीकियों से देखा, जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने, जिन साधकों ने तपस्याएं की, साधनाएं की और परमात्मा की शक्ति, इस प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समाकर एक सकारात्मकता का ज्ञान लोगों में बांटा, एक सकारात्मक ऊर्जा लोगों को दी, अपने लिए कुछ भी ना चाहा।
हम उनको अवॉइड कर रहे हैं। जब कोई आफत पड़ती तो झोली पसार के पड़ जाते बस। ऐसा ही मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ इन 21-22 सालों में। जब से मुझे महाराज जी का साक्षात्कार हुआ, इनकी कृपा के तले मैंने सिद्धि की, साधनाएं की, जैसा इन्होंने ज्ञान दिया सब इन्हीं की कृपा से मैंने चलाया। तो महाराज जी हमेशा कहते हैं हमने भी साधनाएं की, तपस्याएं की, दैत्यों का संहार किया, इस पूरे इन्वायरमेंट को, इस पूरी प्रकृति को हमने विकार रहित करने पर पूरा जोर दिया इस साधना पे। आप भी शरण में बैठ के ध्यान लगाइए। और मुझे काफ़ी कुछ समझाया, इतने सरल रास्ते कि हम ध्यान कैसे लगाएं, उसकी कृपा कैसे पाएं, हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभावों जो जन्म ले चुके हैं इनसे छुटकारा कैसे पाएं। और इन्हीं बीमारियों से ग्रस्त लोग ऐसे दरबारों में, ऐसी चौकियों में, ऐसे स्थानों पे जाते हैं जहाँ पर लोग एक बनावटी जीवन दिखा के अपने आप को खुद माँ दुर्गा, महाकाली, कृष्ण भगवान, हनुमान जी बन के आपको ठगते हैं। भगवान तो ये पूरी प्रकृति है और जिन साधकों ने साधनाएं की वो हमारे सामने परमात्मा स्वरूप हैं। हम उनको बार बार नमन करते हैं। खाली नमन करने से बात नहीं चलेगी, आपको आंतरिक तौर पे समर्पित होना पड़ेगा और समर्पित भाव के साथ साधना के पथ पे चलना पड़ेगा। अब भी मेरे पास लोग आते हैं, वहाँ पे इतने हज़ारों रुपए दे दिए, लाखों रुपए दे दिए, बैठ के बकवास करते रहते हैं और आज भी वो केवल यहीं तक सीमित हैं। देखो जी हम ठीक हो जाएं तो बस, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। आपने धक्के खाए पूरे जीवन भर तो आप ठीक कैसे हुए? कहते हैं जी आना था बस टाइम नहीं मिला, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ऐसे ऐसे बहाने करते हैं लोग। और मैंने अपना जीवन लगाया इस बात पे। मुझे बड़ा दुख होता है जिन लोगों ने सब कुछ समझा और वो कहते हैं जी बस आने का प्रोग्राम था, अचानक वो रिलेशन में हो गया, वो काम हो गया। क्या करेंगे ये लोग? इन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, सब कुछ जाना, उसके बाद ये हालत है। तो कम से कम जो साधक इस सिद्धि में हमारे साथ चले, जिनको पूरा ज्ञान हुआ कि गुरुजी की जिंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक परमात्मा, एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है गुरुजी का, और जब आह्वान करते हैं आपके लिए परमात्मा का तो आप फीलिंग्स करते हैं बॉडी में। 90% लोग, 95% लोग महसूस करते हैं कि शरीर में वाइब्रेशन हो रही। कोई ऐसी क्रिया नहीं, आपसे कोई ऐसी समाधि नहीं लगवा रहे, यहाँ पे कोई ऐसे उल्टे सीधे अनुष्ठान नहीं करवा रहे। इतना सरल तरीका महाराज जी ने जो दिया और आपने अपने आप रोग मुक्त हुए। कोई अभी चला है तो कुछ दिनों में 10, 20, 30%, जो 40 साल से बीमारी से ग्रस्त था पीढ़ियों से, कोई 2 महीने में 90%, कोई 10 दिन में 100%। तो सभी ने बिना किसी उपाय के, और जैसा कि आप देखते हैं कोई भैरव पे शराब चढ़ा रहा, कोई महाकाली पे मुर्गे चढ़ा रहा। अभी एक परिवार आया कि शमशान में हमने बकरा काटा इस बीमारी के लिए। लोग कितने मतलबी हो गई दुनिया कि आप ये देखो कि अपना जीवन बचाने के लिए एक जीव की हत्या कर दी, बलि दे दी। अरे भाई, ऐसा ही भगवान हमारे में, ऐसा ही बकरे में था, ऐसा ही भैंस में, ऐसा ही गाय में, ऐसा ही कबूतर में, ऐसा ही और पक्षियों में, ऐसा ही कुत्ते में, पर वो अपनी योनि भोग रहे हैं। क्या किया आपने? और उसके बाद भी वो इंसान यहाँ बैठ के बकवासबाजी कर रहा। ऐसे ऐसे लोग, और मेरा 1 घंटा समझाने के बाद, अभी इतवार की बात है, फिर भी बस जी आराम हो जाए, हमें तो और क्या चाहिए। तो मुझे ऐसे लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, जितने भी लोग, इतने सारे लोग आए या काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी पीड़ा भोग रहे हैं आप कि आपको
किन्हीं परिजनों की, बाहर के लोगों की आत्माएं सता रही हैं, मरे हुए लोगों की। कोई तंत्र विद्या से आपको प्रताड़ित कर रहा है। ये मानता हूं कि कोई भी लोग किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, कर रहे हैं, पर आपने परमात्मा को दिल में बसाया होता, सत्कर्म के मार्ग पे चलते हुए आपने उसका ध्यान लगाया होता और अपनी आत्म शक्ति को हमेशा मजबूत रखा होता, तो कोई तांत्रिक आपका कुछ भी ना बिगाड़ सकता। कोई बाहरी किसी आदमी की आत्मा आपकी आत्मा को अंडर प्रेशर कर आपके शरीर में ना ही होती। ये किसी ने नहीं किया, किया तो है पर कोई कर ही नहीं सकता था अगर आप सत्य के पथ पर चले होते, परमात्मा के ध्यान में रहे होते, उसकी कृपा को महसूस करते रहते। तो मैं सभी साधकों से और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से एक ही बात समझा रहा हूँ, ये सिद्धि शोध की, ध्यान की, हमारी आत्म शक्ति को मजबूत करने के लिए उस परमात्मा से लगातार हमारी डोर जुड़ी रहे। और ये तांत्रिक, ये शाणे, ये ओझा, ये शमशान घाटी उल्टी सीधी क्रियाएं करने वाले लोग, और या जब आप इन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जब इलाज करवाने जाते हैं, ये चौकियों पे बैठे लोग जो आपका शोषण कर रहे हैं, ये आपके जीवन को ना ठगें। इसलिए मैंने परमात्मा के इस प्रसाद को, इस सिद्धि को अपनी झोली में लिया और 21-22 सालों से पूरा प्रयासरत हूँ कि मैं लोगों में इस सिद्धि को बांटूं। और करीब 1.25 लाख 1.5 लाख लोग मुझसे जुड़े। पर बड़ी दुख की बात है, सभी अपने दुख, जब लोग बीमार होते हैं, मैं खासकर अलग परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ से जुड़े, जब आप दुखी होते हैं, जब समय कैसे मिलता आपको, एक तो कमेंट्स करके मुझे जवाब देना, और जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपके आगे मजबूरी आने लग जाती हैं, ये भी मुझे समझाना ज़रूर। जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपके रिश्तेदार आने लग जाते हैं, आपको काम होने लग जाते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गोरक्षनाथ भगवान की शरण में रहते हुए आपको बहुत अच्छा पथ मिला है। जो लोग यहाँ से ऐसे ट्रैक पे रहते हैं, आने जाने में बड़ी आसानी है, 100 किलोमीटर तक के लोग संडे को आ सकते हैं। आया करें, सीखें, औरों को जीवन देने की भी सोचें, लोगों को जोड़ें। और स्थान के कुछ नियम हैं। देखो, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से कुछ पड़ रहा है भाई, तो आर्थिक पोजीशन भी स्थान की ठीक रहे। हमने कुछ ऐसा नहीं लगा रखे लोगों को लूट रहे हैं। अब लोग तो आते हैं, कहते हैं वहाँ पे 1 लाख लूट लिया, बलि दिलवा दी। आज तक हमने अपनी श्रद्धा से प्रसाद ले आते हैं लोग। किसी से ये भी कहो कि इतना प्रसाद लेके आना, तो एक भी आदमी हमें बता देना कभी हमने किसी से चुराए पे रखवाया हो। कभी हमने ये कहा हो किसी को कि भाई किसी के घर की मिट्टी ले आना, इसको पढ़ के देंगे, उसके घर में डाल देना, या कहीं बलि दिलवाई हो, शराब चढ़वाई हो। तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये मुझे मत कहा करो बस जी आना था, ये हो गया। आप, मैं शब्द तो अच्छे नहीं निकलेंगे मुँह से, परमात्मा को अवॉइड कर रहे हैं, बकवास आदमी हैं आप। जब आप में दिखते थी तो कैसे आए? जब आप पैदा हुए, बड़े, और जब तक आपको कोई बीमारी नहीं लगी थी, जब तक तो आपके शरीर में कोई गलत चीज़ नहीं थी ना। फिर जब गलत चीज़ें शरीर में आ गई, प्रवेश कर गई, तंत्र विद्या का उपयोग किया, आप पता नहीं हज़ारों हज़ार किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर धक्के खाते घूमते रहे, कहीं रास्ता नहीं मिला। और यहाँ आराम से आपका निवारण होने लगा, और आप कुछ ठीक होते ही आपकी सीरत बदल गई हैं, फिर आपको काम होने लगे। तो आप स्थान को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप भगवान को अवॉइड कर रहे हैं, सिद्धि का अपमान कर रहे हैं, और बेकार में गुरुजी करते हैं, किसी बात का अनुसरण नहीं कर रहे। अगर मेरे साथ 20, 25, 30 लोग भी पूरा जोर लगा के चलें और समझें और समझाएं
तो एक ऐसा पिलर खड़ा करें कहीं पे कुटिया आश्रम। अरे जब लोग हजारों बढ़ेंगे तो रास्ते निकलेंगे। देखो भाई, लोग ये कहते हैं गुरुजी है ना थोड़े सख्त शब्दों का यूज़ करते हैं, थोड़े कड़वे शब्द, कटु शब्द बोलते हैं। अगर यह ना बोलो ना, हमारे यहाँ पे बहन बेटियाँ आती हैं, गदर मच जाएगा। आप कभी ये सोचना कि गुरुजी यूँ क्यों बोलते हैं। अब जैसे मैंने कहा, लोगों ने ऐसे ऐसे बीमारी उससे निजात पाई और वो मुझे ये कह देते हैं बस जी आना तो था, बस वो मेहमानों को आना हो गया, मुझे वहाँ काम हो गया अचानक। और जब आप चारपाई पे पड़े थे, आपका विवेक काम नहीं करता था, आपकी बुद्धि भूतों ने हर रखी थी, तंत्र विद्या से ऐसा कर रखा था, शरीर टूटा पड़ा था, उठने के ना बैठने के, किसी काम के नहीं थे। कहते हैं 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल, 8-8 महीने, 10-10 महीने से जी बुरी हालत थी, ज़िंदगी का ही नहीं पता था कहाँ था। यहाँ आए तो नया सवेरा हुआ, जीवन मिला, तो भूल गए ना उन बातों को। आप ही बताना और सोचना कि आप कैसे इंसान हैं। जब यहाँ पर लोग जुड़ते हैं तो हर शनिवार को आ जाते हैं, इतवार को आते हैं, बार बार फ़ोन पे बात करने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारे पास तो एक ही है ना भाई, भगवान, प्रकृति, परमात्मा, सकारात्मक ऊर्जा, जीवन जीने का एक सही रास्ता, एक सतमार्ग, कि आप इस पे चलें। जब बार बार फिर आप कहते हैं भाई हर बार यही तो बातें हैं, गुरुजी ने समझा दी, बस अब क्या करेंगे। कहने में तो सत्य है, छोटा सा शब्द है, पर जब आप इसके मार्ग पे चलोगे तो आपको जीवन का पता चलेगा कि जीवन क्या है, और अपना भी पता चलेगा कि आप क्या हैं। सिद्धि एक रिसर्च, और ये जो रिसर्च हो रही है ये भी उस विधाता की, मालिक की, परमात्मा की। तो लोगों को भी समझाएं और इतवार को आया करें। और अभी इस इतवार को मासिक हवन है, जो नियम बना रखे हैं उन पे चलें। ऐसा ना हो अब किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं किया जाएगा कि भाई माफ़ी, जो समझ चुके हैं बिल्कुल नहीं, अवॉइड कर देंगे आपकी हर एक बात को, अगर आप बेबात करोगे यहाँ बैठ के। तो इस बात को समझें, जो मैं बातें समझा रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी ये बातें गलत लगती हैं तो लिखना गुरुजी आप गलत कह रहे हैं, या किसी ने ये देखा हो कि यहाँ तो पाखंड है। अब जहाँ भी आप दरबार में जाते हैं तो सभी लोग ऐसे श्रृंगार करके बैठ जाते हैं और ऐसे शरीर को हिला हिला के दुर्गा और माँ काली बन बन के ऐसे खड़े रहते हैं, और आप डर के मारे हाथ जोड़ के बैठ रहते हैं। कभी मेरे में देखा है कि यहाँ मैं खेल रहा हूँ और बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई शोर नहीं, कोई भेंट नहीं चल रही, भजन नहीं चल रहे, पर उस परमात्मा की एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में जाके उस नकारात्मक प्रभाव को तोड़ रही, और आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही, खिंचाव पड़ रहा, आप ठीक होते आ रहे। काफ़ी शारीरिक रोग, गलत रोगों की तो बात छोड़ो, तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, फिर उसी बात पे आता हूँ। मृत्यु निश्चित है, मरना निश्चित है, और आप कहते हैं केवल ये शरीर ठीक हो जाए, पर भगवान हमेशा रहेगा, उसका कोई अंत नहीं, परमात्मा का कोई अंत नहीं, इस प्रकृति का कोई अंत नहीं। तो उसको माने, शरीर भी ठीक होगा ऐसा नहीं है, और मौत का ध्यान करे, ये तो एक दिन आनी है। और फिर भी ये आत्मा उस परमात्मा की शरण में जानी है, तो उसकी शरण में जाने के लिए क्यों ना हम आत्मा का शोध करके रखें, उसकी गति को जैसे परमात्मा ने दी थी वैसा ही बना के रखें, ताकि जब उसकी शरण में हम शरीर छोड़कर जाएं तो इस जीवन से मुक्त हों, इन विकारों से मुक्त हों और उसकी कृपा पाएं। तो मुझे यही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, और मेरे भगवान, मेरे मालिक गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।